ऊपर एक क्वेश्चन है, अ कंपनी हैज एन आईटी डिवीजन प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स, ध्यान देना, एंड टू अदर डिविजन्स ऑफ द फर्म। विजुअलाइज करिए क्वेश्चन को चार्ट के फॉर्म में। कंपनी है, उसके आईटी डिवीजन है, आईटी डिवीजन क्लाइंटों के लिए भी काम करता है एज वेल एज अदर डिविजन्स को भी हेल्प करता है। द कंसल्टेंट्स इन आईटी डिवीजन ऑलवेज वर्क इन अ टीम ऑफ 3 consultants. The external clients are charged at a fee of rupees 4500 for each consulting day. 4500 for each team है, each person नहीं है, ध्यान देना। 4500 for each consulting day which is comprised of 3 persons, basically which is for a team. एक टीम एक दिन कंसल्ट करेगा, 4500 रुपया बिल करेगा। Now the fee represents cost plus 150% markup. So can you tell me what is the cost here? हाँ, कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट प्लस 150% मार्कअप है, तो मुझे बताओ उसका कॉस्ट क्या है? 1800। हाँ श्योर, सबका 1800 आ रहा है? कोई और आंसर आ रहा है? सच बोलना, सबका 1800 आ रहा है? वाह सुपर। तो कंपनी है, उसका आईटी डिवीजन के बारे में भी हमें बताया जा रहा है, जो एक्सटर्नल मार्केट में प्राइस चार्ज करता है 4500 रुपीज, एंड इफ आई कम बिलो दिस एज अ वर्किंग नोट, कॉस्ट ऑफ आईटी डिवीजन देखने अगर हम जाएं तो पैटर्न इज सेइंग दैट कॉस्ट अगर उसका 100 है तो मार्कअप कितना है? मार्कअप इज 150%, 150, तो मार्केट प्राइस क्या हो रहा है? 250, एंड 250 इज इक्विवेलेंट टू 4500, so cost would be equal to, cost is coming 100 into 4500 by 250, राइट? कितना रहा ये? 1800। फिर इसका ब्रेकअप भी दिया हुआ है, इसमें वेरिएबल इज 80%, 80% इज इक्वल टू 1440 एंड फिक्स्ड इज इक्वल टू 20%, 360, ऑलराइट। इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक क्या है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई तो करेगा, वो सोचता है 4500 इज इक्विवेलेंट टू 150%। कोई किया ऐसा? सच बोलना ईमानदारी से, तुम किया? चलो ठीक है, एक तो मिला। ऐसा होता है, मतलब ये कॉमन है, हम लोग बैच में सुनते ही हैं कि कोई ना कोई ऐसा करके लाया ही होगा, 4500 बाई 150% से कॉस्ट निकाल लेता है। कॉस्ट प्लस 150% मार्कअप मीन्स टोटल मार्केट प्राइस इज कमिंग टू 250। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। The textile division of the company requires the services of 2 teams of IT consultants. फॉलो करिए, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग कॉपी करने के चक्कर में पीछे रह जा रहे हैं। अगर आप कॉपी नहीं कर पा रहे, आप बाद में कॉपी कर लीजिएगा आप, लेकिन क्वेश्चन को फॉलो करते रहेंगे। The textile division of company requires the services of 2 teams of IT consultants to work 5 days in a week for a period of 48 weeks. So to work 5 days in a week for a period of 48 weeks is the volume. That's number of units they need. Okay, we will talk right now on per unit basis. Per unit means per day. Per unit here is per day, and they need in total services for how many days? 48 into 5. That's coming as 240 days का उनको service चाहिए। IT division's director proposes to charge the textile division at rupees 4500 per consulting day. तो वो बोल रहा है मैं ट्रांसफर तो कर दूंगा यहाँ से यहाँ, उसका डिवीजन का नाम है टेक्सटाइल डिवीजन, जिसको चाहिए ये सर्विस, एंड दिस ट्रांसफर वुड हैपन एट द रेट 4500 पर कंसल्टिंग डे। टोटल वॉल्यूम नीडेड इज 48 into 5, that is 240. You know what, इंटरेस्टिंगली हमारा जो टाटा सन्स का ग्रुप है ना, उसमें TCS, टाटा कंसल्टिंग सर्विस IT डिवीजन था। That was the first IT division in Tata Group, TCS.
बाय द वे बोलते टीसीएस का हिस्ट्री भी वेरी वेरी ओल्ड है। मतलब टाटा के कुछ पुराने डायरेक्टर्स थे टाटा सन्स के जो आईटी में आईटी सेक्टर में इंटरेस्ट रखते थे। तो आप टीसीएस का कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बोलेगा हम लोग तो 1960 से ही टीसीएस चला रहा है। मतलब हिस्ट्री में ऐसे बोलते हैं, बट फैक्चुअली टीसीएस केम इनटू फुल फ्लेजेड ऑपरेशन ड्यूरिंग 1990s। 1990s वाज एक्चुअली इंडियाज लिबरलाइजेशन फेज। मतलब इंडिया ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे अपने गवर्नमेंट लेवल पे, बिजनेस करने के रूल्स पे एंड इंटरनेशनल ट्रेड में सब लिबरलाइजेशन, मतलब फ्रीनेस आया था। इंडिया वर्ल्ड में एक बार फट के बाहर आया, दुनिया वालों के सामने एक बार इंडिया चमक गया। ओके, सो टीसीएस वाज फॉर्म्ड एज अ कॉस्ट सेंटर इन इनिशियल डेज, 1990s के टाइम की बात है। इट वॉज फॉर्म्ड एज अ कॉस्ट सेंटर की तरफ फॉर्म हुआ। मतलब समझ रहे हैं? मतलब टाटा सन्स ने सोचा कि इसके ऊपर खर्च करेंगे एंड वी दे जस्ट यूज्ड टू गिव टीसीएस डायरेक्टर्स इंस्ट्रक्शंस कि तुमको ये करना है, और वो लोग ये करते थे। देयर मेन रोल वाज टू मेक सॉफ्टवेयर्स फॉर ऑल द कंपनीज इन टाटा ग्रुप। उनका पूरा काम को डिजिटलाइज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी टीसीएस को दिया गया था। मतलब पूरे टाटा ग्रुप का आईटी डिवीजन टीसीएस था। देन इट टुक ऑलमोस्ट 7 to 8 years ऑफ वर्किंग टू डिजिटलाइज एंटायर टाटा ग्रुप। उनका ईआरपी बनाना, उनका सॉफ्टवेयर नीड्स पूरा करना टीसीएस ने किया। नाउ आफ्टर दिस टीसीएस बिकम आइडल। अब ज्यादा टेक्निकल काम है नहीं, अब खाली मेंटेनेंस का काम है। So they use their brain, they declared that TCS as profit center. And from there, TCS took its climbing step. And now it's one of India's best performing blue chip company. Highest recruiter after Indian Railways. Highest recruiter in private sector. बोलते 3 से 4 लाख के एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं, जो आने वाले साल में 5 लाख पहुंचाने का बात चल रहा है। बट वो पेरोल पे वहाँ पे इतना काम ले रखे हैं लोग आउटसोर्स आउटसोर्स का कि जब आपको कभी भी नौकरी का कमी पड़े, आपको लगे आज से ही मेरा तो घर में खाने पीने का कमी हो गया, टीसीएस में इंटरव्यू दो, आज ही नौकरी मिल जाएगा। वो ऐसा है वहाँ पे। मतलब 10,000 15,000 20,000 के बीच में आपको नौकरी चाहिए, आज ही चले जाइए बस 10 बजे। अभी यहाँ से सीधा सेक्टर 5 में टीसीएस में ऑफिस में उतरे, बोले क्यों आया? बोले इंटरव्यू देने आया। बोले चलो बैठो, टुमारो बाय टुमारो दे विल बी फाइनलाइज, विद इन 2-3 days यू विल स्टार्ट योर जॉब। सो वहाँ पे इतना काम है कि आदमी चाहिए ही चाहिए। Anyways, just for your general knowledge, so we have now this textile division. They need services of IT division, and IT division director has proposed the rate as 4,500. आगे बढ़ते हैं। In respect of consulting work of textile division, IT will be able to reduce the variable cost by rupees 200 per consulting day. IT का कॉस्ट ब्रेकअप आपने देखा ही है। इसमें वेरिएबल कॉस्ट है इसका जनरल 1440, और बाकी का बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन है। करेक्ट, फिक्स कॉस्ट नहीं बोल के बोल दिया कंट्रीब्यूशन है। कितना है माइनस करिए तो? हाँ हाँ, 4500 माइनस 1440, 3060। अब ये जब सर्विस टेक्सटाइल को देता है तो उस समय इसके यहाँ वेरिएबल कॉस्ट पड़ता है। कि वेरिएबल कॉस्ट वैसे आउटसाइड के लिए ठीक है, फॉर आउटसाइडर है, बट अगर वो वेरिएबल कॉस्ट टेक्सटाइल के लिए इनकर करेगा तो इसका 200 रुपया बचता है। दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट टेक्सटाइल डिवीजन के केस में 1240 ही पड़ता है। सर ऐसा क्यों? मे बी कुछ इंटरनल लिंक होने के कारण कुछ फॉर्मेलिटीज इसको नहीं करने पड़ते होंगे, तो इनका कॉस्ट बचता होगा। ट्रैवलिंग वैवलिंग नहीं करना पड़ता होगा। पर कंसल्टिंग डे इन लोग जो चार्ज करते हैं 3 टीम को भेजने का, अब टेक्सटाइल डिवीजन हो सकता है सेम बिल्डिंग में हो तो उसका कॉस्ट ही नहीं लगता, इसलिए वो बच जाता होगा। ओके, so now what they're saying, set transfer price in the following situation. Now whenever a question is about setting transfer price, you will set always as per relevant costing concept. That is, the ideology is cost to be incurred, add contribution lost. This is only the way to fix the transfer price. So the first question,
Every team of IT division is fully engaged during 48-week period in providing consultancy services to external clients, and that the IT division has got no spare capacity. कोई खाली समय नहीं है. IT division के सारे team fully occupied है with external clients. So at that scenario, what should be the transfer price? अरे बोलिए दादा, कहाँ खोए हुए हैं आप? सोचिए कि आपको सम करना है. आप ये मत सोचिए कि सर बताएंगे हम सुन लेंगे. अगर आप दिमाग नहीं चला रहे तो आपका बैठा हुआ नहीं बैठा हुआ बात बराबर है. It should be 4500 or 4300. There are two options. It should be 4300. 4500 वो बोलेगा जो डायरेक्ट आंसर सोचेगा. But if you go by that approach, cost to be incurred, add contribution lost, you'll get a perfect answer. Cost to be incurred is only 1240 as variable cost, correct? And contribution lost is contribution बाहर से 3060 आता है तो प्लस 3060 जोड़ दीजिए, क्योंकि बाहर से डाइवर्ट करना पड़ेगा हेल्प करने के लिए. तो 1260 प्लस 3060 इज 1240 प्लस 3060 इज 4300. दैट्स पार्ट वन. चलिए आइए लिख लेते हैं पार्ट वन. Transfer price if IT division is fully engaged. Transfer price if IT division is fully engaged. So in this case, we should say transfer price is equal to cost to be incurred due to transfer. That's variable cost, which is 1240. Add contribution lost. Contribution lost is obviously from external clients, which is equal to 3060. So 4300 is the result. This is obviously per consulting day. Now come to part 2. ट्राई आपको करना है दोस्तों. मैं तो आपके लिए हेल्प बन के आया हूँ. आप मेरे से सब कुछ ले लोगे तो फिर आप सीखोगे नहीं. You try it once. If you're wrong, I'll correct you. With logic, I'll prove that why this is correct, why that is wrong. Part 2 में IT division will be able to spare only one team of consultants to provide services to textile division during a 48-week period, and all other teams are fully engaged in providing services to external clients. And how many teams are required? 2 teams. ये मैंने यहाँ नोट नहीं किया था. ट्रांसफर होना है 2 टीम का सर्विसेज ऑफ 2 टीम्स आर रिक्वायर्ड. सो 1 टीम इज आइडल बट ऑल अदर टीम्स आर बिजी. तो आइडल टीम का रेट क्या हो सकता है? आइडल टीम का रेट हो सकता है खाली कॉस्ट टू बी इनकर्ड, दैट इज 1240, और बिजी टीम का रेट 4300. सो यू कैन कमेंट in 2 lines कि 1240 for 1 team and another team will come at 4300, or you can average it out कि फर्स्ट टीम का 4300, दूसरी टीम का 1240, तो दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करके एवरेज रेट भी बता सकते हैं. ठीक है. सो पार्ट 2 में IT division has 1 spare team. IT division has 1 spare team. In that case, transfer price for spare team is only the variable cost, that's 1240 rupees, and then transfer price for busy team वो हमने निकाला ही, that is variable cost plus contribution lost, 4300. So therefore you can write here average transfer price per team per day would be 1240 plus 4300 by 2. कितना आता है?
2770, 2770। देखो भैया, जिनका एग्जाम यहाँ पे आने वाले टर्म या उसके नेक्स्ट टर्म में है, आपको अपना क्लास करने का एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम तो अभी क्लास खत्म करेंगे फिर सेल्फ स्टडी में बैठ के पढ़ेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। आपको समझ लेना है कि एटलीस्ट जो जो टॉपिक यहाँ पे चल रहा है उसमें क्लास में ही दिमाग लगा लेना है जितना लगाना है, कि घर जाके एफर्ट एकदम मिनिमाइज हो जाए। और अगर आप सोचेंगे क्लास में कॉपी करना है सर जो बता रहे हैं फिर घर जाके देखना है, तो आपका पढ़ाई पूरा स्टिक पे आ जाएगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। जिनका एग्जाम आने वाले टर्म में है या अगले टर्म में है, क्लास में ही पढ़ाई कर लेना है, सब्सिक्वेंटली होमवर्क करते रहना है लगातार। होमवर्क इज बेसिकली काइंड ऑफ लाइक यूर सॉल्विंग प्रैक्टिस मैनुअल। व्हेन आई गिव यू होमवर्क, दोज होमवर्क क्वेश्चंस आर यूजुअली प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चंस और योर स्कैनर क्वेश्चंस, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। तो होमवर्क दिया गया उसको तुरंत तुरंत सॉल्व कर दीजिए। आप पोस्टपोन करेंगे, आप अगले दिन आके क्लास से कॉपी करेंगे, उसमें भारी नुकसान है आपका, भारी नुकसान। चलिए 9 नंबर में आ जाइए। 9 नंबर इज जस्ट डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन। और एक और है इसमें, मैं भटक गया। कभी कभी सोचता हूँ क्यों भटकता हूँ, ये सब बोलने ही क्यों जाता हूँ, कोई असर तो होता नहीं किसी पे। बट फिर लगता है कि नहीं, शायद एक पे असर तो होगा, कभी ना कभी कोई एक इंसान पे असर होगा मेरी बातों का। A new external client has come forward to pay IT division a total fee of 15,84,000 for engaging the services of two teams of consultants during the foresight period of 48 weeks. तो इसमें एक assumption ये लेना है कि IT division के पास सब दो टीम आइडल था। पहला assumption ये आना चाहिए दिमाग में। Now that idle team has got two options. Either they can be engaged with this external client at 15,84,000, or this idle team can be transferred to textile division. मतलब आप ऐसा मत सोचना कि तीन ऑप्शन हो गए कि आईटी डिवीजन पूरा बिजी है, उसके पास एक्सटर्नल क्लाइंट्स के काम है, उसके पास ये वाला न्यू ऑफर आया हुआ है, न्यू एक्सटर्नल क्लाइंट जो 15,84,000 देगा, और फिर उसके पास ट्रांसफर भी है। तो इन दोनों में कंपैरिजन करके आप बेस्ट चूज मत करना, समझ गए? क्योंकि एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल क्लाइंट्स आपको क्या रेट पे देते हैं, आपको याद है ना, 4500 रुपए करके देते हैं। तो ये 4500 रुपया यहाँ पे इररिलेवेंट है, ठीक है? द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट अ न्यू एक्सटर्नल क्लाइंट हैज कम फॉरवर्ड टू पे आईटी डिविजन, एंड for that two teams 15,84,000 is their offer price. So IT division would be confused only with that it should depute its team for this new external client or it should transfer to textile division. तो textile division में अगर ये टीम जाएंगे तो ये न्यू एक्सटर्नल क्लाइंट को ही फॉरगो करना होगा। आप ऐसा मत सोचना कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को भी फॉरगो करना होगा, क्योंकि देखिए एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स की बातें वैसे क्वेश्चन में शुरू से ही की हुई है कि दे आर ऑल बिजी विद एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स एट 4500। सो यहाँ पे आके कंफ्यूजन आता है कि हम 4500 वाला को बेस्ट माने कि अब यहाँ पे जो 15,84,000 आ रहा है उससे रेट पर डे निकाल लेंगे, तो वो उसको बेस्ट माने। तो आपको अगर लगेगा कि नहीं इन दोनों में ये बेस्ट है, तो शायद आप हायर ऑफ द टू लेकर फिर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लॉस गड़बड़ वाला जोड़ दे। यही मैं क्लियर करना चाह रहा था। कुछ सम्स करने के जनरल अजम्पशंस होते हैं। जनरल अजम्पशन में पहला अजम्पशन होता है कि कुछ नहीं बोलने से हमेशा यही मानना कि ट्रांसफर वायबल है, मीन्स वी आर रेडी फॉर ट्रांसफर, वी आर नॉट बिजी फॉर ट्रांसफर, वी कैन स्पेयर टाइम फॉर ट्रांसफर। दैट्स ऑलवेज अ स्टैंडर्ड अजम्पशन। व्हेनेवर क्वेश्चन में कुछ वेगनेस लगे, एम्बिग्विटी लगे, तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा देना है कि ट्रांसफर हो सकता है फ्रीली, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, मीन्स कंपनी ऑलवेज हैव सम टाइम फॉर ट्रांसफर, ऐसा ही मानना चाहिए। ओके, सो ये इस पर्टिकुलर केस में इस एक्सटर्नल क्लाइंट को इन्वॉल्व मत करिए। आईटी डिवीजन का जो दो टीम है उसके लिए यू कैन से देयर आर टू ऑप्शंस, दैट दे कैन बी सेंड टू न्यू एक्सटर्नल क्लाइंट or they can be transferred to textile division. Now if they are sent to new external client, the offer price there is 15,84,000. Okay, this is the offer price, and this is for what volume? 48
48 into 5 होगा ना वही. It is for 240 days, of course. 48 into 5, that is equal to 240 days. So what is the rate per day? Rate per day. हाँ, 2 teams भी है. I'm very sorry. तो rate per day में फिर अब 240 days is for 2 teams. 240 days for 2 teams. अब divide करेंगे 15,84,000 divided by 240 into 2. कितना रही? 3300 आ रहा है. तो दिस इज द रेट पर डे दैट वी आर चार्जिंग देम. अगर हम इनसे कंट्रीब्यूशन निकाले तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? कंट्रीब्यूशन पर डे पर टीम. ये पर टीम भी आ गया यहाँ पे. कंट्रीब्यूशन पर डे पर टीम वुड बी 3300 माइनस व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट. चार्जेस कर रहे हैं हम लोग 3300. वेरिएबल कॉस्ट इज 1440. याद है ना? एक्सटर्नल क्लाइंट में रेट्स हमारे 1440 हो जाते हैं. तो कंट्रीब्यूशन पर डे कितना रहे? हाँ जी, 1860. 1860. So now you can calculate transfer price to textile division if new external offer is available. If new external offer is available, it should be variable cost of transfer, that is cost to be incurred due to transfer, variable cost is equal to 1240, and then add contribution lost will be 1860. So what is the net? 3100. Transfer price is coming as 3100 per team per day. करेक्ट. अब इसका प्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है कि इसी तरह से करना है. ये मैं इसलिए आपको परसुएड करता हूं कि आप इसी में आओ, बिकॉज ये आपके थॉट को स्ट्रक्चर कर देता है. अल्टरनेटिव कैन बी आप 3300 मार्केट प्राइस सोच लीजिए, उसमें से 200 रुपया का रिबेट दे दीजिए. जब मैं मार्केट से 3300 ला सकता हूं तो मैं 3300 को बेस लूंगा. अब 200 रुपए आपके कारण मेरा बचता है तो उसका रिबेट ले लीजिए. तो नेट प्राइस कैन बी 3100. मतलब प्रेजेंटेशन कैन बी दैट वे आल्सो. 3300 माइनस बेनिफिट्स और savings due to transfer is 200. So net transfer price should